हम फितनल खवारिज को फरसुदा सोच कभी मुल्क पर मुसलत नहीं करने देंगे। ये फितनल खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। दुश्मन अनासर के फ़ौज और अवाम में खलीज की कोशिश हमेशा नाकाम रहेगी। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। पाकिस्तानियत सबसे अहम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तलबा से खिताब में कहा कि जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, पाक फ़ौज कभी नहीं हारेगी। दहशतगर्द और खवारजी इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। खवारजियों को ये किसने इख्तियार दिया कि ख़वातीन के हुकूक छीन लें। इस्लाम दहशतगर्दों को कत्ल करने का हुक्म देता है। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। पख्तून, सिंधी, बलोच हो या पंजाबी, हम सब मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हैं। बानी पीटीआई की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। तहरीक इंसाफ से जमहूरी किरदार की कोई उम्मीद नहीं है। आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो इसमें बानी पीटीआई का किरदार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जर्मनी के शहर म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू कहा, हमें ये फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हमें इत्तफाक राय पैदा करना होगा। मैं समझता हूँ कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो ग्राउंड रियलिटीज़ है। पाकिस्तान में जैसे फ़ौज है वो पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान की जैसी पार्लियामेंट है वो जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, पाकिस्तान की जैसी जुडिशरी है वो जैसी जुडिशरी। मैं भी चाहता हूँ, जैसे हर पाकिस्तानी चाहते हैं, कि अपने मुल्क में बैठते आए, चारों सूबों में और पूरा जमात में एक होके का मुकाबला करने, इस सोच का मुकाबला करने, ये फैसला करना कि किसी को हम ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव स्टेट को चैलेंज करें, तो हम इनका मुकाबला उस हाल में नहीं कर सकते। बिल्कुल चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस से निपट रहे हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में फ्रांस में एक AI कॉन्फ्रेंस जहाँ पूरा दुनिया जमा हुआ और नया टेक्नोलॉजी पे बात किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात किया। IT का दौर के लिए, डिजिटल दौर के लिए तैयार है, हम नहीं हैं। हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपना मीशत को इस दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। आगे बढ़े आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीबात का लाहौर से आगाज़ हो गया। शाही कला लाहौर में रंगारंग तकरीब, PCB ICC हुकाम, क्रिकेटर्स और आला शख्सियात ने शिरकत की, जबकि गुलकार आतिफ असलम ने चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाया। कराची में इवेंट की इफ्ताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। मेगा इवेंट का आगाज़ 19 फरवरी को पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच से होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में बस चंद रोज़ का इंतजार है। कराची में भरपूर तैयारियां जारी हैं। नेशनल स्टेडियम के तरफ तैयारों की रिहर्सल, पाक फजाइया के तैयारे आसमान पर कौसे क़ज़ा के रंग बिखेरेंगे। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में क्रिकेट की यादगार लम्हात पर मुश्तमिल तस्वीर से एक दीवार भी सजा दी गई है। यादगार वॉल में क्रिकेट लेजेंड्स की तस्वीर भी शामिल है। मेगा इवेंट से पहले ग्रीन शर्ट्स की भरपूर तैयारियां। कराची से नेशनल बैंक स्टेडियम में कौमी टीम प्रैक्टिस में मसरूफ रही। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा टाकरा, पाक भारत टाकरे का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच के इजाफी टिकट्स 1.5 घंटे में फरोख्त हो गई। भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच के टिकट्स की कम से कम कीमत 500 दिरहम थी, जबकि पाक भारत मैच की सबसे महंगी टिकट 5000 दिरहम में दस्तियाब थी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान हाई वोल्टेज मैच 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। MQM का मुहाजिरों को पख्तूनों से लड़ाने की साजिश का इल्ज़ाम। रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फारूक सत्तार का कहना है कि माजी में मुहाजिरों और पख्तूनों को जानबूझकर लड़ाया गया। MQM सब्र की तलक़ीन ना कर रही होती तो कराची में आग लग चुकी होती। हमारी कभी लसानी फसादात की पॉलिसी नहीं रही। शहर में डंपर और कंटेनर माफिया को खुली छूट दी गई है कि लोगों को कुचल दें। सिंध हुकूमत बदनमानी और गफलत का मुजाहिरा कर रही है। नाइंसाफ़ी का सिलसिला भी जारी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहरीली सोच का मुरब्बा है। कराची के अवाम MQM की नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द कर चुके हैं। MQM की तासुब, नफरत और बदबूदार सियासत का जनाजा निकल चुका है। अवाम MQM के ड्रामों को मुस्तरद कर चुके हैं। अब यह चीखो पुकार भी इन्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। जो लोग अवाम के हुकूक के नाम पर कराची को यरगमाल बनाते रहे, वो लोग दोबारा कराची का अमन तबाह करने पर तुले हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर फारूक सत्तार पहले ये बताएं कि इक़्तिदार में होते हुए कराची के लिए सिवाय तबाही और लसानी सियासत के क्या किया।
पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़, दरियाए सिंध से कोई नहर ना निकले, मुल्क बेहतरी की जानिब गामज़न है। दरियाए सिंध में नहरों की स्कीमों से मुल्क में इंतशार फैलेगा। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का वफाकी और पंजाब हुकूमत को अल्टीमेटम। नासिर हुसैन शाह ने सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक माह के मुख्तसर वक्त में नारा कनाल की लाइनिंग का काम मुकम्मल किया गया। इस मंसूबे से फ़ी किलोमीटर 10 से 12% पानी की बचत होगी। सखर बैराज को लाहक ख़तरात में भी कमी आएगी। 82 अरब रुपए की लागत से लाइनिंग की 185 स्कीमें मुकम्मल की गई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का सिंध हुकूमत के तर्जुमानों के बयान पर रद्द-ए-अमल। अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब हुकूमत के 90% मनसूबे अपने फंड से मुकम्मल हो रखे हैं। सेवन में वज़ीर आला सिंध के इलाके में होने वाले हादसे को विफाक पर मत डाला जाए। पिछले 16 साल से सिंध पर हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। सिंध ने जो 956 अरब का तरक्याती बजट मंजूर किया था, अल्लाह करे वो जल्द अज जल्द लग जाए। माली साल ख़त्म होने वाला है, अभी तक वज़ीर आला सिंध अपने इलाके की गलियाँ और सड़कें और हाईवे नहीं बना सके। डंपर्स रोज़ाना की बुनियाद पर कराची के शहरियों को उड़ा रहे हैं। क्या वो भी विफाक का मसला है? विफाक से हर साल मामूल के मुताबिक सिंध को उनके हिस्से के फंड्स मिलते हैं। अगर सिंध इन अरबों रुपए के फंड से भी अपनी सड़कें नहीं बना सकता तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि स्मोक में कमी, ज़्यादा पैदावार, काश्तकार खुशहाल। जबकि पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज सामने आने लगे हैं। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए हैं। सुबह पंजाब में गंदम की काश्त में सुपर सीडर्स के जरिए 330 टन बीज की बचत हुई है। किसान खुशहाल हो गया। चंद महीनों में हजारों काश्तकार करोड़ोंपति बन गए। रवायती तरीकाकार के मुकाबले में 18,70,000 लीटर डीजल का कम इस्तेमाल किया गया। सुपर सीडर से काश्त पर डीजल के इस्तेमाल में 48 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत हुई। काश्तकार को सुपर सीडर से गंदम की बुवाई पर फी एकड़ 3,666 रुपए की बचत हुई। 31 जिला में 7,805 काश्तकारों ने सुपर सीडर्स के जरिए 1,10,014 एकड़ अराजी पर गंदम की काश्त की। 7,805 किसानों ने 68,185 एकड़ पर रेंटल सर्विस के जरिए सुपर सीडर इस्तेमाल किए। 93% काश्तकारों ने सुपर सीडर से काश्त पर गंदम के अगाव को बेहतरीन करार दिया। काश्तकारों का कहना था सुपर सीडर्स के जरिए गंदम की बुवाई रवायती तरीकाकार की निस्बत बेहतरीन है। जमीन की जरखेजी बढ़ाने के लिए सुपर सीडर्स का इस्तेमाल उम्दा नताइज का हामिल है। सुपर सीडर से 1 एकड़ में गंदम की बुवाई सिर्फ 1 घंटे में मुकम्मल होने से वक्त और वसाइल बचते हैं, जबकि बुवाई पर 100 रुपए फी एकड़ मजदूरी की मद में बचत। बीज के इस्तेमाल में 50 किलो से 47 किलो फी एकड़ कमी हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का सुपर सीडर्स के नताइज पर इज़हार इत्मीनान। कहा ज़राअत में मजीद इंकलाबी इक़दाम करेंगे। सुपर सीडर से ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। लेबर कास्ट, वक्त और ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। हमारा मिशन किसानों की खुशहाली, ज़राअत में जिद्दत और तरक्की है। पंजाब को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी का मरकज बनाना हमारा अज़्म है। पैदावारी लागत में कमी और ज्यादा मुनाफा हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गलबर खान का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान को बहाल किया है। अमन अमान की बहाली से सयाहों की तादाद में 10% इजाफा हुआ है। 80% टैक्स वसूल कर लिया है, जबकि लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी हुकूमत ने आवाम की बेहतरी के लिए कई अहम इक़दाम किए हैं।